क्या हाल है दोस्तों। 3 साल पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी हाउ टू अप्लाई यूके स्टूडेंट वीज़ा, और वो वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा पुरानी हो चुकी है और काफ़ी रूल्स जो है वो चेंज हो चुके हैं। तो मैंने कहा क्यों ना मैं एक नई वीडियो बनाऊं जिसमें मैं बताऊं कि क्या क्या रूल्स जो है वो चेंज हो गए हैं और अभी आप कैसे 2025 के अंदर जो है कैसे अपना स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। और एक और चीज़ जो है वो मुझे मैसेज आते हैं बहुत ज़्यादा कि हम जो है वो पाकिस्तान से निकल के यूके मूव होना चाहते हैं, तो कौन कौन से रास्ते कौन कौन से वीज़े हैं हम आके वहाँ पर सेटल हो जाए, हमें पासपोर्ट मिल जाए। तो मैंने कहा क्यों ना मैं एक सीरीज़ बनाऊँ और मैं बताऊँ कि कौन कौन से रास्ते हैं। तो आज जो है वो सीरीज़ की पहली एक वीडियो होने वाली है जिसका टॉपिक होना है स्टूडेंट वीज़ा। स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर आप कैसे यहाँ पे आके जो है यहाँ पे नेशनैलिटी ले सकते हैं, यहाँ का पासपोर्ट ले सकते हैं। तो यहाँ से 90% जो लोग हैं जिनसे मैं मिला हूँ वो यहाँ पे स्टूडेंट वीज़े पे आए थे और आज यहाँ के नेशनल हैं। पहला क्वेश्चन क्या था कि इंग्लिश लैंग्वेज ज़रूरी है, आइल्स ज़रूरी है। हाँ जी, अगर आप यहाँ पे किसी भी वीज़े के ऊपर आ रहे हो एक्सेप्ट विजिट वीज़े पे, तो आपको जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज लाजमी है। आपकी इंग्लिश लैंग्वेज आपको चाहिए होती है जब आप स्टूडेंट वीज़े के लिए अप्लाई करते हैं, वर्क परमिट के लिए अप्लाई करते हैं, वर्क वीज़े के लिए अप्लाई करते हैं, या फिर आप जब नेशनैलिटी के लिए अप्लाई करते हैं एंड में जाके, तब भी आपका इंग्लिश टेस्ट होता है। तो इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो लाजमी है, इंपॉर्टेंट है, उसके बगैर आप यहाँ पे नहीं आ सकते। सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप आइल्स करें। आइल्स दो तरह, आइल्स जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सर्विस होती है, इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सर्विस, सॉरी तो उसमें जो है वो आप दो होते हैं, एक होता है आइल्स एकेडमिक, एक होता है आइल्स जनरल। अगर आप स्टूडेंट वीज़े के लिए आ रहे हैं तो स्टूडेंट वीज़े के ऊपर आपको चाहिए आइल्स एकेडमिक। 3-4 महीने आप तैयारी करें, 5-6 महीने तैयारी करें। अगर आप मतलब कि अच्छी आपकी इंग्लिश है तो 2-3 महीने में भी आपका हो जाएगा। तो आप जो है वो आइल्स करें। आइल्स जो है आई थिंक अभी इस वक्त पाकिस्तान में उसकी जो प्राइस है वो 60,000 है टेस्ट की, तो आप क्लियर कर सकते हैं आराम से। आइल्स का जो है वो बैंड्स होते हैं, ठीक है। बैंड्स जो है वो होते हैं 1 से लेकर 9 तक। ये एक तरह के बैंड्स जो हैं वो मार्क्स होते हैं, ठीक है। अगर आप यूके में बैचलर्स पे आने चाहते हैं तो आपके 5.5 बैंड से लेके 6.5 बैंड्स होने चाहिए। अगर आप मास्टर्स के लिए आना चाहते हैं तो आपके 6 से लेके 7.5 इस तरह जो है वो आपको बैंड्स होते हैं। हर यूनिवर्सिटी की डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती है, तो वो आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर मिलेगी जहाँ से आपने वीज़ा अप्लाई करना है। तो आइल्स जो है वो मस्ट है, उसके बगैर आप नहीं कर सकते। सेकंड चीज़ ये है कि इस चीज़ के लिए, इस वीज़े के लिए, बाकी जितने भी वीज़े हैं पाकिस्तान से निकलने के लिए, किसी और कंट्री में मूव होने के लिए आपको पैसे की ज़रूरत है। आप लाहौर से इस्लामाबाद शिफ्ट हों तब भी आपको जो है वो पैसे की ज़रूरत होती है। ये तो आप मुल्क ही चेंज कर रहे हैं। तो अगर आप सोचते हैं कि फ्री में स्कॉलरशिप कोई है, फलाना कुछ है, स्कॉलरशिप मुझे जो है वो नहीं पता। हो सकता है कि स्कॉलरशिप हो, लेकिन मैंने अपनी लाइफ में जो 3 साल यहाँ पे गुजारे हैं, मुझे कोई बंदा नहीं दिखा जो बोले मैं स्कॉलरशिप पे यहाँ पे आया हूँ, ठीक है। अगर स्कॉलरशिप पे कोई जा रहा है या कुछ, नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ ताकि दूसरे बंदे की भी हेल्प हो चुके, ठीक है। तो आप जो है वो पैसे हैं तो आप कर सकते हो। सेकंड चीज़ ये है कि यहाँ पे 2 इनटेक्स होते हैं। इनटेक्स मतलब एडमिशन होते हैं। सबसे पहले होता है जनवरी इनटेक और दूसरा होता है सितंबर इनटेक। आप जनवरी में भी अप्लाई कर सकते हैं, सितंबर में अप्लाई कर सकते हैं। जनवरी में अप्लाई करना है तो आपने 3 महीने पहले एप्लीकेशन वगैरह सारा कुछ अपना प्रोसेस स्टार्ट करना है। अगर आपने सितंबर में अप्लाई करना है तो 3 महीने पहले आपने करना है। आपने सबसे पहले आइल्स करना है, उसके बाद एडमिशन अप्लाई करना है, ठीक है। तो एडमिशन कैसे अप्लाई करना है, एक वेबसाइट है जिसका नाम है www.ucas.com, UCAS.com। यहाँ के जो ब्रिटिश नेशनल बच्चे हैं जो यहाँ पे पैदा होते हैं, या कोई भी है, कोई नाइजीरिया से आ रहा है, कहीं से भी आ रहा है, सबको इस वेबसाइट के थ्रू अप्लाई करने पड़ता है। ये नहीं कि मेरा कज़न जो है वो यूके में, वो मेरे लिए अप्लाई कर देगा, ऐसा नहीं होता। अगर आप किसी कंसल्टेंट से कर रहे हैं, कंसल्टेंट भी जो पाकिस्तान में वो यहीं से अप्लाई करेंगे, तो आपने ये वेबसाइट जो है वो करें। आप खुद करें तो आपको ज़्यादा अच्छा होगा। लाइफ में ये चीज़ें करना सीखें, डिपेंडेंट ना हो कि वो बंदा कर देगा, कोई मसला नहीं, ठीक है। तो ये करना है, आप इस वेबसाइट के ऊपर किसी भी 5 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं। आप ट्राई करें कि एक सिटी देखें, लेट्स सपोज लंदन। अच्छा भी लंदन मैंने जाना है, लंदन की किसी भी 5 यूनिवर्सिटीज़ को देखें जो आपको लगता है कि हाँ जी भाई ये अच्छा कोर्स है, मैं इसमें एडमिशन करवा लेता हूँ। तो आप कोई भी लंदन की 5 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर दें। 1 या 2 या 3 हो सकता है, सारों का आपको रिप्लाई आ जाए कि हम आपको ऑफर करते हैं, आ जाओ। तो सबसे पहले जो है वो आपने 5 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना है। आपने अपनी डिग्रीज़ जो है वो रेडी रखनी है। डिग्रीज़ में आपकी मैट्रिक की डिग्री, एफएससी की डिग्री, अगर आप मास्टर्स में आ रहे हैं आपकी बैचलर्स की डिग्री, आइल्स सर्टिफिकेट, ये सारा जो है ये आपके पास होना चाहिए अप्लाई करने से पहले। मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप मास्टर्स में यहाँ पे आएँ, बैचलर्स में ना आए, क्योंकि बैचलर्स जो है वो यहाँ पे 3 साल का होता है और मास्टर्स जो है वो 1 साल का होता है। अगर आप यहाँ मास्टर्स विद रिसर्च प्रोग्राम में आना चाहते हैं तो वो 1 साल का होता है, मतलब वो 2 साल का होता है। 1 साल एक आपको पूरा पढ़ाएंगे और अगले साल जो है वो रिसर्च होती है। तो ट्राई करना है कि आप मास्टर्स में आए, क्योंकि बैचलर्स की फ़ीस जो है वो आपसे नहीं पूरी होगी। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, आप सारी फ़ीस दे के आना चाहते हैं, 3 साल की फ़ीस आपके पास है, तो
प्लीज़ आ जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं। जिस तरह आप यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करेंगे, 5 यूनिवर्सिटी में आपने अप्लाई किया, हो सकता है 3-4 से आपको रिप्लाई आ जाए कि हाँ जी हम जो है वो आपको ऑफर करते हैं, आप जो है वो आ जाए। ऑफर लेटर जो आता है वो एक तरह का लेटर होता है जिसमें लिखा होता है कि हम आपको अपनी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन देने के लिए रेडी हो गए हैं, अगर आप ये हमारे टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ लें तो हम आपको आपका अनकंडीशनल लेटर भेजते हैं। आपने ऑफर लेटर को अच्छे तरीके से पढ़ना है, उसके ऊपर लिखा होता है टर्म्स एंड कंडीशन, उसके ऊपर क्लिक करके सारा पढ़ना है। बेशक 3 दिन लग जाएं लेकिन पढ़ना सारा है। उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपको पता लग जाती हैं कि अगर मैं यूनिवर्सिटी जाता हूँ, इंग्लैंड जाता हूँ और वहाँ पर मेरा दिल नहीं लगता, मैं वापस आना चाहता हूँ, तो क्या यूनिवर्सिटी में जो रिफंड करेगी, वो सारी टर्म्स एंड पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर सारा कुछ उसके ऊपर लिखा होता है। वो लाजमी पढ़ना है जिस भी यूनिवर्सिटी से अप्लाई करना है। जिस तरह आप ऑफर लेटर को एक्सेप्ट करते हो, आपको एक अनकंडीशनल लेटर आ जाता है। अनकंडीशनल लेटर के ऊपर हर चीज़ लिखी होती है कि ये आपकी फीस होनी है, इतना आपने हमें एडवांस पे करना है, बाकी आपने इस तरह में पे करना है, इस तारीख को आपकी यूनिवर्सिटी की जो है क्लास पहली होगी, यूनिवर्सिटी स्टार्ट होगी, इस दिन को ख़त्म होगी। वो आपने अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। जब आप उसको एक्सेप्ट करते हो, वो आपसे आपकी डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, जिस तरह पासपोर्ट, आपका डिग्रीज सारी की सारी, आपका आइल सर्टिफिकेट, ये सारा कुछ वो आपसे मांगते हैं और आपसे बैंक स्टेटमेंट भी मांगते हैं। अब बैंक स्टेटमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इसमें बैंक स्टेटमेंट काफ़ी लोगों को लगता है कि 3 महीने पुरानी, 6 महीने पुरानी, नहीं। बैंक स्टेटमेंट जो है वो आपकी तकरीबन 28 दिन पुरानी होनी चाहिए और ट्राई करना है कि उसमें कोई ट्रांजेक्शन ना हो, पैसे निकालने डाले ना हो। पैसे अगर आपने फॉर एग्जांपल अपने फैमिली मेम्बर से लिए हैं तो वो एक उसी में पड़े हों। जिस तरह लेट्स सपोज 1 करोड़ लिया है तो 1 करोड़ होना ही चाहिए बैंक में। ये नहीं हो कि 10 लाख रुपया डाला, फिर 2000 निकाल लिया, 40,000 डाला, इस तरह नहीं करना। एक साथ अमाउंट डाल देनी है, तो बस उसको छेड़ना नहीं है जब तक आपका वीज़ा अप्लाई नहीं होता, ठीक है। अच्छा जी, चलते हैं फ़ीस की तरफ। फ़ीस कितनी होती है यहाँ पे? बैचलर्स जो है वो बहुत ज़्यादा महंगा होता है यहाँ पे मैं मिनिमम की तरफ चल रहा हूँ कि मिनिमम कितनी फ़ीस है। इससे कम भी हो सकती है, इतनी कम नहीं, क्योंकि जब मैं आया था तब 13,500 मेरी फ़ीस थी, 13,500 पाउंड, ठीक है। अभी जो है वो मिनिमम करके चलते 15,000 पाउंड। 15,000 पाउंड पाकिस्तानी 55 लाख रुपए बनता है, 55 लाख रुपीज़, ठीक है, 1 साल की। अगर आप 3 साल के लिए बैचलर्स के लिए आ रहे हो तो आपकी डिग्री की जो कॉस्ट है वो 1 करोड़ 20 लाख से लेके 1 करोड़ 60 लाख तक हो सकती है, ठीक है। इसलिए मैं कहता हूँ बैचलर्स के लिए ना आ पाओ। अगर आपके पास इतना पैसा है और आप दे सकते हो तो आप आ जाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मास्टर्स का 1 साल की जो डिग्री की फ़ीस है वो होती है तकरीबन 15 से 16,000। तो हम चलते हैं कि 60 से 80 लाख रुपया जो है वो आपकी डिग्री की फ़ीस है। और एक और चीज़ जो है वो आपके बैंक अकाउंट में होनी चाहिए, वो है कॉस्ट ऑफ लिविंग। कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है? यहाँ पे जब आप आते हो तो आप खाते पीते रहते हो, वो यूके वाले देखते हैं कि आपके पास इतना पैसा है। होम ऑफिस जो है वो देखता है कि आपके पास इतना पैसा है कि आप अपना खर्चा यहाँ पे निकाल सकते हो, भीख तो नहीं मांगने लग जाओगे। तो इसीलिए आपके पास जो है वो एक उन्होंने अमाउंट फ़िक्स किया। वो अमाउंट है, अगर आप लंदन में रहते हो, वो है 13,347 पाउंड, जो कि पाकिस्तानी बनते हैं 49 लाख रुपीज़। 49 लाख रुपीज़ आपके पास आपकी यूनिवर्सिटी की जो बकाया फ़ीस है, लेट्स सपोज आपकी 15,000 फ़ीस है, आपने 5,000 दे दिया, ठीक है। तो आपके पास अकाउंट में 10,000 पाउंड होने चाहिए और साथ ही आपके पास 13,347 पाउंड, जो कि मैंने आपको बताया कि 49 लाख, इतने आपके पास अकाउंट में होने चाहिए। तो आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं, ये आपके पास होने चाहिए अगर आप लंदन में रहते हो 13,347। अगर आप लंदन से बाहर कहीं पे रहोगे, अगर आपकी यूनिवर्सिटी लंदन से बाहर है, तो वो बनता है 10,224 पाउंड्स। ये आपके अकाउंट में होने चाहिए। तो आपकी दोबारा से रिकैप करते हैं, आपकी फ़ीस थी 15,000 पाउंड, आपने 5,000 यूनिवर्सिटी को ट्रांसफ़र कर दी, बकाया फ़ीस रहेगी 10,000, ये आपके बैंक अकाउंट में हो गए। साथ ही 1 साल की जो फ़ीस, 1 साल के खाना पीने का, रहने का खर्चा 13,300 कुछ, वो भी आपके अकाउंट में होगा। तो टोटल तकरीबन 50, 60, 70 लाख रुपए बन रहा है, इतना आपके अकाउंट में होना चाहिए। जितनी ये है, क्योंकि डॉलर कह रहा हूँ, पाउंड का रेट कभी ऊपर कभी नीचे जाता है, तो ट्राई करेंगे 5 से 6 लाख रुपए एक्स्ट्रा अपने अकाउंट में रखें, ताकि अगर पाउंड की कीमत 10 रुपये 20 रुपये ऊपर भी जाती है तो आपके पास उतनी रिक्वायरमेंट हो। अगर 1 रुपया भी कम होगा तो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो सकता है, ठीक है। तो ये आपके पास बैंक में आपके पास पैसे होने चाहिए। जिस तरह आप अनकंडीशनल लेटर को एक्सेप्ट कर लोगे, आपको चाहिए होगा कैश। कैश क्या है? सर्टिफिकेशन ऑफ अप्लाइड स्टडी, शायद यही है, मैं भूल गया हूँ। तो कैश सर्टिफिकेट उसको कहते हैं। तो कैश का ये काम है, वो आपकी एक स्पॉन्सरशिप लेटर है। यूनिवर्सिटी जो है वो, यहाँ के जो गवर्नमेंट है, होम ऑफिस है, उनको बोलती है कि फ़लाने स्टूडेंट ने हमारे पास अप्लाई किया है, वो अपने सिस्टम में डालते हैं कि ये बंदा और इसको हमने वीज़ा ऑफ़र करना है, तो हमें एक वीज़ा दें। वो जो वीज़ा होता है, वो जो एक फॉर्म होता है, उसे कहते हैं कैश, ठीक है। वो कैश के ऊपर जो है वो सारी डिटेल होगी, आपकी यूनिवर्सिटी का नाम होगा, सारा कुछ होगा, आपका नाम होगा, आपका कैश नंबर होगा। लेकिन
उस कैस से पहले आपका हो सकता है कि यूनिवर्सिटी इंटरव्यू करें, जिसे कहते हैं प्री कैस इंटरव्यू। कुछ लोगों का होता है, कुछ लोगों का नहीं होता, मेरा हुआ था प्री कैस इंटरव्यू, जिससे आपका क्लियर होता है, आपको कैस सर्टिफिकेट मिल जाता है। अब आप यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हो गया, हर चीज़ होगी, अब आप जो है वो डायरेक्ट बस वीज़ा अप्लाई करेंगे। अच्छा जी, जब आप वीज़ा अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले आपको चाहिए होगा टीबी सर्टिफिकेट। पाकिस्तान में टीबी जो है वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए यूके वाले अलाउ नहीं करते कि यहाँ पे जो है वो बंदे आए जिनको टीबी है, ठीक है। तो आप जो है वो टीबी से पाक हैं, तो आप वो जो है आप जाएंगे, एक इनका अपना जो है वो सेंटर होता है यूके वालों का। जैसे लाहौर में अजीज़ मेडिकल सेंटर है जहाँ से मैंने करवाया था, उस टाइम पे मैंने 11,000 दिए थे, लेकिन अभी मैं पढ़ रहा था तो अभी जो है वो 15,000 रुपये का होता है। आप अपॉइंटमेंट लेंगे, आप वहाँ पे जाएंगे, वो आपका चेस्ट का एक्सरे करेंगे, अगर कुछ उनको मिल गया वो लिख देंगे अब नॉर्मल है, ये बंदा फिट नहीं है जाने के लिए, इनको कैंसर कह रहा हूँ इनको टीबी है, और अगर आपको वो नहीं है, आपका टीबी शीबी नहीं है, तो क्लियर शो कर देंगे, हाँ जी भाई क्लियर है। अच्छा जी, जिस तरह आपका ये सारा कुछ हो गया, बैंक स्टेटमेंट, डॉक्यूमेंट सारा कुछ हो गया, अभी आप अप्लाई करोगे वीज़े के लिए, ठीक है। वीज़ा फीस जो है वो फिलहाल स्टूडेंट वीज़े की चल रही है 524 पाउंड्स, जो कि बनते हैं 1,92,000 1,92,000 पाकिस्तानी रुपीज़। ये जो है ये आपकी जो है वीज़ा फ़ीस है। जब आप एप्लीकेशन अपनी फिल कर लोगे government.uk की वेबसाइट पे जाके अपना स्टूडेंट वीज़ा कैश नंबर सारा कुछ डाल के वो आपसे पेमेंट करेंगे, आपने ये पेमेंट देनी है वीज़ा फ़ीस। जब आप वीज़ा फ़ीस पे कर देते हो तब बारी आती है आपके IHS फ़ीस की। IHS फ़ीस क्या है? ये इंटरनेशनल हेल्थ सरचार्ज है। जिस तरह यहाँ के जो ब्रिटिश लोग हैं, ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर या यहाँ पे जो PR के ऊपर है, इंडेफिनेट लीव टू रिमेन के ऊपर हैं, उनका यहाँ पे जो इलाज है वो फ्री होता है, ठीक है। उनको कोई पैसा देने नहीं पड़ता। कोई भी बड़ी से बड़ी बीमारी हो जाए उनको कोई पैसा नहीं, हर अस्पताल उनके लिए फ्री है। लेकिन जब आप यहाँ पे एज अ वीज़ा होल्डर यहाँ पे आते हो तब आपका भी जो है इलाज फ्री होता है, लेकिन सबसे पहले आपको जो है वो वीज़ा जो है आपके हेल्थ सरचार्ज हैं वो आपको पे करने पड़ते हैं, जिसे हेल्थ इंश्योरेंस कहते हैं, ठीक है। तो एक साल की जो फ़ीस है वो है 776 पाउंड्स। ये एक साल की फ़ीस है, जो कि पाकिस्तानी बनते हैं 2,85,000, ठीक है। ये एक साल की, अगर आप उसके लिए आ रहे हो, बैचलर्स के लिए आ रहे हो तो आपको 3 साल के लिए पे करना पड़ेगा। अगर आप मास्टर्स के लिए आ रहे हो तो आपको 1.5 साल के लिए पे करना पड़ेगा। ये वो फीस है जो आपको पे सारी की सारी करनी है। 3 साल का वीज़ा है, 3 साल की फ़ीस पे करनी है। 5 साल का वीज़ा है, 5 साल के लिए पे करना है। ये नहीं कि 1 साल की आज कर देता हूँ और अगले साल कर दूंगा, ऐसा नहीं है। सारा का सारा जो है वो आपको एक साथ करना पड़ता है, ठीक है। तो बैचलर्स का अगर देखा जाए 3 साल की फ़ीस 2,328 पाउंड्स बनते हैं, जो कि पाकिस्तानी 8,60,000 बनते हैं। अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मास्टर्स की 1,164 पाउंड्स होगी, जो कि 4,30,000 बनते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये आपने पे करना ही करना है। इसमें कोई वो नहीं है कि नहीं मैं नहीं पे कर सकता, करना ही करना है, ठीक है। जिस तरह आप अपनी वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट कर दोगे, आपको एक लेटर मिलेगा जिसके ऊपर आपका जो है यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, जिसको UAN नंबर कहते हैं, वो होगा, और आपका जो है वो चेक लिस्ट होगी, क्योंकि अभी आपने एप्लीकेशन सबमिट कर दी लेकिन आपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड नहीं किए, ठीक है। उसके लिए आपने जाना है VFS की वेबसाइट पे। VFS क्या है? ये एक तरह का कुरियर सर्विस है, जैसा TCS होता है और बाकी जो होते हैं। आपने ये इनका काम क्या, बेसिकली आपकी अपॉइंटमेंट देंगे, आपने वहाँ पे जाना है, आपके फिंगरप्रिंट्स होंगे, आपकी पिक्चर खींची जाएगी जो आपके वीज़े के ऊपर होती है, और आपके वो डॉक्यूमेंट स्कैन कर लेंगे और UK में भेज देंगे, और साथ ही आपका पासपोर्ट भी ले लेंगे, ठीक है। और जिस तरह आपका वीज़ा 15-20 दिन के अंदर आपका वीज़ा आएगा, यही लोग हैं जो आपको बोलेंगे आज जो आपका वीज़ा हो गया, यहाँ पर डिलीवर कर देंगे। वीज़े का जो टाइमिंग है वो है 15 दिन, 15 बिजनेस डेज। मंडे से फ्राइडे 5 दिन, सैटरडे संडे छुट्टी नहीं गिनना, फिर मंडे से फ्राइडे 5 दिन, तो इस तरह 3 हफ्ते बनते हैं। 3 वीक्स का टाइम है, 15 दिन का टाइम है, ठीक है। अगर आपका वीज़ा आ जाता है तो आप UK जा सकते हो। वीज़े के ऊपर सारा ड्यूरेशन लिखी होगी, क्या क्या करना है। अगर आपका वीज़ा नहीं आता तो आपने जो अपनी IHS फ़ीस दी है, खाली वो जो है वो रिफ़ंड होगी, और आपकी जो है वो यूनिवर्सिटी की फ़ीस रिफ़ंड होगी। जो आपने वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म दी है वो रिफ़ंड नहीं होगी, बाकी फीसेस जो है वो रिफ़ंड हो जाएंगे, ठीक है। ये भी नोट करना है। अच्छा जी, अब चलते हैं डिपेंडेंट की तरफ। काफ़ी लोगों को लगता है कि जिस तरह मैं जो हूँ एक 18 साल का बच्चा हूँ और मैं UK जा रहा हूँ, तो डिपेंडेंट में मैं अपने माँ बाप को लेके जा सकता हूँ। ऐसा नहीं है। डिपेंडेंट होते हैं आपके अगर आप एक लड़के हैं, आपकी वाइफ, आपके बच्चे। अगर आप एक लड़की हैं, आपकी हस्बैंड और आपके बच्चे, ये डिपेंडेंट में आते हैं। और वो बच्चे जो 18 साल से नीचे हैं, 18 साल से ऊपर वाले बच्चे अडल्ट होते हैं, वो आपकी डिपेंडेंट नहीं आ सकते। अगेन UK वालों का कल्चर फॉलो करना है, बाहर का नहीं करना। यहाँ पे 18 साल का बच्चा अपना रहने लग जाता है, खाने पीने लग जाता है, वो उस मुताबिक देखते हैं। ये नहीं देखते कि पाकिस्तान में 30 साल का बच्चा तो आपके साथ रह रहा है तो वो आपका डिपेंडेंट है, ऐसा नहीं है, ठीक है। अब ये है कि आप डिपेंडेंट्स को
अपने साथ लेके जा सकते हो कि नहीं लेके जा सकते। डिपेंडेंट में आप लेके जा सकते हो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मास्टर्स विद रिसर्च प्रोग्राम जो है सिर्फ उसके अंदर। अगर आप बैचलर्स की डिग्री पे जा रहे हो 3 साल की डिग्री के ऊपर, आप अपनी वाइफ अपने बच्चों को साथ नहीं लेके जा सकते। अगर आप मास्टर्स डिग्री जो कि 1 साल की है उसके ऊपर जाना चाह रहे हो तो आप अपने बच्चों को नहीं लेके जा सकते, अपनी वाइफ को नहीं लेके जा सकते। अगर आप मास्टर्स 1 साल का और रिसर्च प्रोग्राम दूसरे साल की अगर आप उसमें एडमिशन लिया है तो आप अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को या आप अपने हस्बैंड को या बच्चों को अपने साथ लेके जा सकते हैं। ठीक है, ये जो है रूल जो है लास्ट ईयर उन्होंने चेंज कर दिया था। ये एक अपडेशन है यहाँ पे कि आप जो है अपने वाइफ और हस्बैंड को सिर्फ तब लेके जा सकते हो जब आपके जो है वो मास्टर्स विद रिसर्च प्रोग्राम हो। इसके बाद ये प्रोसेस है स्टूडेंट वीज़े का। इस तरह आप यूके के अंदर आ सकते हो। स्टूडेंट वीज़ा जो है वो 10 ईयर रूट है नेशनैलिटी का, इंडेफिनेट का। ठीक है, मतलब आप जिस दिन यूके में एंटर होगे, अगर आप रेगुलर 10 साल किसी भी वीज़े पे, किसी भी वीज़े से स्किल्ड वर्कर वीज़े के अलावा अगर आप किसी भी वीज़े पे रहोगे, लेट्स सपोज आप 2 साल के जो है वो आप 3 साल की बैचलर्स डिग्री पे आए, आपने बैचलर्स डिग्री 3 साल के में कंप्लीट की, उसके बाद आपने जो है वो मास्टर्स डिग्री में अप्लाई कर दिया, 2 साल आपने मास्टर्स डिग्री में कर लिया है, 5 साल हो गया आपको, फिर आपने जो है सोचा मैं पीएचडी कर लेता हूँ, 4 साल पीएचडी में लगा लिए, 2 साल का पीएसडब्ल्यू अप्लाई कर लिया, 10वें साल जो है वो आप पीआर अप्लाई कर सकते हो। या लेट्स सपोज आप जो है लोग जो होते हैं जो यहाँ पे आते हैं वो इस तरह आते हैं कि यहाँ पे वो आते हैं मास्टर्स की डिग्री में, 1 साल के मास्टर्स किया, वो अप्लाई कर देते हैं पीएसडब्ल्यू। पीएसडब्ल्यू जो है वो पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा है जो कि आपको 2 साल का मिलता है। उसमें आप फुल टाइम कहीं पे भी काम कर सकते हो, अपना बिजनेस खोल सकते हो, जो आपने करना है करो। वो उन 2 साल में अपने लिए कोई स्किल्ड वर्कर जॉब ढूंढते हैं। ये एक नया रूट है जो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। स्किल्ड वर्कर वीज़ा रूट क्या है, वो 5 साल का रूट है। ठीक है, तो 1 साल आपने लगा लिया स्टूडेंट वीज़े के ऊपर, 2 साल का आपको मिल गया पीएसडब्ल्यू। उन 2 सालों में आपने अपने लिए कोई जॉब ढूंढी। जिस तरह आपके 2 साल कंप्लीट हुए, आपने किसी कंपनी में जहाँ पे आप काम कर रहे थे, उन्होंने बोला हाँ जी हम आपको स्पॉन्सर करते हैं, हम आपको वीज़ा देते हैं। वो आपको वीज़ा देंगे। अब 3 साल आपको वैसे हो गए, 1 साल आपको हो गया मास्टर्स में, 2 साल पीएसडब्ल्यू, 3 साल हो गए, और अगले जो 5 साल है वो आपको स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे गुजारने पड़ेंगे, क्योंकि स्किल्ड वर्कर वीज़ा जो है वो 5 साल का रूट है। जिस तरह 5 साल अपने कंप्लीट करोगे, जिस तरह 8वें साल जो है वो आप पीआर अप्लाई करोगे, और 9वें साल जो है वो आप अपनी जो है वो अप्लाई कर सकते हो, नेशनैलिटी के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ये जो है ये 10 साल का रूट, वैसे जो स्टूडेंट वीज़ा है वो 10 साल का रूट किया जाता है। अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट अगर आप आ जाते हो स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे तो आपके 5 साल में हो जाता है आपको। एक और चीज़ मैं बताता चलूँ, जब मैं यहाँ पे आया था यूके में 2022 में, तब यहाँ पे एक लॉ था कि अगर आप यहाँ पे एज अ स्टूडेंट आते हो और अगर आपको कोई जॉब दे देता है, कोई जॉब ऑफर कर देता है आपको, ठीक है, तो आप अपनी डिग्री छोड़ के आप स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे जा सकते हो। ठीक है, मैंने इसी तरह मैं स्टडी छोड़ के मैं स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे चला गया था उस टाइम पे। अब ये लॉ है कि जब तक आपकी डिग्री कंप्लीट नहीं होती, आप जो है वो वीज़ा, आप स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे नहीं जा सकते। आप अगर मास्टर्स के लिए आए हो, अपने मास्टर्स कंप्लीट करोगे तो यूके के अंदर आप अपना जो है वो वीज़ा चेंज कर सकते हो। लेट्स सपोज आप यहाँ पे आते हो, 3 महीने गुजारते हो, आपको वीज़ा ऑफर, कोई कंपनी बोलती है हम आपको स्पॉन्सर कर देते हैं। ठीक है, आपको वापस पाकिस्तान जाना पड़ेगा, अपना यहाँ से वीज़ा कैंसिल करना पड़ेगा, यूनिवर्सिटी छोड़नी पड़ेगी, सारा कुछ, और दोबारा से नई एप्लीकेशन स्किल्ड वर्कर वीज़ा के लिए देनी पड़ेगी। तो आप यूके के अंदर स्टूडेंट वीज़े से किसी और वीज़े पे नहीं जा सकते, विजिट वीज़े से किसी और वीज़े पे नहीं जा सकते। ठीक है, ये क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, मैंने कहा मैं बता दूँ। तो आई होप कि सारा कुछ पता चल गया होगा। अगेन चलते हैं, स्टूडेंट वीज़ा पर अप्लाई करोगे, यहाँ पे आओगे, डिग्री कंप्लीट करोगे, पीएसडब्ल्यू होगा 2 साल का, पीएसडब्ल्यू के ऊपर आप यहाँ पे जॉब हंट करोगे। ज़्यादातर ये होता है कि आप किसी एक कंपनी के साथ 1 साल 1.5 साल काम कर लिया, आपको अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है वो आपको वीज़ा स्पॉन्सर कर देते हैं। ठीक है, और ऊपर इतना आसान नहीं है, 1200-1300 एप्लीकेशन दो तो 1-2 बंदा जो आपको बुलाता है। ठीक है, ये भी गौर करना है, ये नहीं कि सुनहरे ख्वाब मैं दिखा रहा हूँ, तो ये भी करना है। ठीक है, और जिस तरह आपको वो ऑफ़र कर देते हैं, आगे आपको उससे आगे जो है वो 5 साल लगते हैं, और 5 साल आपने स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे रहना होता है, और आपको जो है वो पीआर अप्लाई कर लेते हो आप, जैसे यहाँ पे इंडेफिनेट लीव टू रिमेन कहते हैं। इंडेफिनेट पे आपने फिर 1 साल रुकना होता है, 1 साल यहाँ पे रहना होता है, और उसके बाद जो है वो आप ब्रिटिश पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर देखा जाए बेसिकली तो 2-3 करोड़ का खर्चा है बैचलर्स वालों के लिए, और जो मास्टर्स वाले हैं उनके लिए 80-90, 1 करोड़ 60, 1 करोड़ 70 इस तरह है। ये मैं खाने पीने रहने सहने का कर रहा हूँ। अगर यहाँ पे आते ही
वो अगर उनको जॉब मिल जाए, फलाना मिल जाए तो ईजी हो जाता है। अगर पाकिस्तान से पैसे मंगवाने पड़े तो मुश्किल हो जाता है। तो आई होप कि वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद है लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। मैं इस तरह की वीडियो बनाता हूँ, हमेशा लाइक कर दो, फेसबुक पे फॉलो कर दो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दो, ट्विटर पे।